हेलो दोस्तों, क्या हो अगर आपने कोई जुर्म किया हो और आपको सजा दी जाती है कि आपकी हाथ पैर की हड्डियां तोड़ दी जाएं या आपको बर्फीले पानी में डुबा डुबा कर मारा जाए। आपको ये सारे टॉर्चर आपको अच्छे लगने लग जाएंगे इस मेंटल टॉर्चर के सामने, जहां आपको महीनों तक कोई रंग देखने को नहीं मिलेगा। सारी चीजें सफेद, आपके कमरे से लेकर आपके दरवाजे तक हर चीज सफेद, जहां दिन रात आपको एक ही रंग के साथ अपना समय बिताना होगा और आपका खाना भी हर दिन एक जैसा ही होगा। वाइट चावल वाइट प्लेट में या दूध वाइट गिलास में। और यदि आपको बाथरूम जाना हो तो आपको एक दरवाजे के नीचे एक वाइट पेपर छोड़ना पड़ेगा और फिर एक गार्ड आएगा जो आपके लिए दरवाजा धीरे से खोलेगा और फिर आप एक वाइट रंग का बाथरूम इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर आप कुछ दिन इस सजा में रह गए तो आप अपने आप को भूलने लग जाओगे कि आखिर आप कौन हो, आपका परिवार कैसा दिखता था। आपको अलग अलग तरह की आवाजें सुनाई देना शुरू हो जाएंगी। स्वागत है आपका इस भयानक सजा में, व्हाइट रूम टॉर्चर या इनहेंस इंटीग्रेशन टेक्निक। दरअसल व्हाइट रूम टॉर्चर की सजा तब दी जाती है जब कोई व्यक्ति फिजिकल टॉर्चर से अपना जुर्म कबूल नहीं करता, तब उसको फिजिकल टॉर्चर की जगह मेंटल टॉर्चर दिया जाता है। इसमें होता यह है कि कैदी मानसिक रूप से इतना परेशान हो जाता है कि उसे अपना जुर्म कबूल करना पड़ जाता है। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या इस तरह की दर्दनाक सजा किसी व्यक्ति को दी गई है? तो इसका उत्तर है हाँ। दुनिया में कई लोगों को व्हाइट टॉर्चर दिया गया है और यही लोग हैं जिन्होंने बाहर आने के बाद अपनी कहानी बताई कि आखिर ये सजा कितनी दर्दनाक थी। और इन्हीं कहानी में से एक कहानी है ईरानी एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट आमिर फकरावर की। आमिर का जुर्म सिर्फ इतना था कि ईरान के शासन की क्रूरता के खिलाफ सवाल उठाए थे। उन्होंने बताया कि एक एक्टिविस्ट होने के नाते उन्हें बहुत बार जेल का कैदी बनाया गया और अक्सर जेल के अंदर उन्हें इस तरह टॉर्चर दिया जाता था कि उनकी हड्डियां तक तोड़ दी जाती थी। पर आमिर का कहना था कि इन टॉर्चर से खतरनाक व्हाइट टॉर्चर ही था। आमिर ने 8 महीने इस टॉर्चर को झेला। इसके बाद उनके दिमाग पर कुछ ऐसा असर हुआ कि वह जेल से छूटने के बाद वह ईरान को छोड़कर हमेशा के लिए अमेरिका शिफ्ट हो गए और उन्हें कुछ समय के लिए याद नहीं रहता कि आखिर उनके माता पिता की शक्लें कैसे दिखती थी। आखिर आमिर तो किसी तरह बच गए। पर दोस्तों, ईरान में रहने वाले सभी लोग आमिर की तरह भाग्यशाली नहीं थे। सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले बहुत से लोगों को एविन नाम के जेल में इतना वाइट टॉर्चर किया जाता था कि टॉर्चर रूम में कई लोगों की मौत तक हो जाती थी। और जो लोग मौत से बच जाते थे या तो वह अंधे हो जाते थे या तो उनकी हालत कुछ ऐसी हो जाती थी कि उनको मेंटल हॉस्पिटल्स में डालना पड़ता था। और दोस्तों, ईरान में ही रहने वाले एक जर्नलिस्ट इब्राहिम नवावी की भी स्टोरी आमिर जैसी ही है। जब कई महीनों बाद वह जेल से व्हाइट टॉर्चर की सजा काट कर आए तो उन्होंने बाहर बताया कि जेल से बाहर आने के बाद वह रात में बिना नींद की गोली खाए सो नहीं पाते थे और उनके अंदर कुछ ऐसा अकेलापन भर गया था कि जरा सी आवाज से ही वह बुरी तरह डर जाते थे। इस टॉर्चर ने उनके दिमाग पर कुछ ऐसा असर डाला कि वह उससे कभी उभर नहीं पाए। और उन्होंने बताया कि व्हाइट टॉर्चर की खासियत ही यही है कि बिना आपको कोई शारीरिक नुकसान पहुंचाए ही इंसान को बुरी तरह तोड़ देता है और जब कोई इंसान टूट जाए तो उससे सच उगलवाना बहुत आसान हो जाता है। और ईरान से ही एक और व्यक्ति ने बताया कि शुरुआत में व्हाइट टॉर्चर के 1-2 दिन तो आसानी से कट जाते हैं, लेकिन उसके बाद असली खेल शुरू होता है। उस व्यक्ति ने बताया कि जिस कमरे में लोगों को बंदी बनाया जाता था उसमें इतना सन्नाटा होता था कि इंसान जरा सी आवाज के लिए तरस जाता था और फिर एक समय आता था कि वह सिर्फ बात करने के लिए अपना जुर्म कबूल कर लेता था। अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो व्हाइट टॉर्चर लोगों को टॉर्चर करने की एक ऐसी टेक्निक है जिसमें लोगों को बिना शारीरिक नुकसान पहुंचाए उन्हें ऐसा महसूस कराया जाए कि वह नर्क में आ गए हैं और व्यक्ति उस रूम से निकलने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। तो अब आप सोच रहे होंगे, क्या ईरान ही सिर्फ एक ऐसा देश है जो इस प्रकार के टॉर्चर का इस्तेमाल करता है?
तो इसका उत्तर है नहीं। दुनिया के लगभग सभी देशों में कहीं न कहीं किसी कोने में इस प्रकार के टॉर्चर अलग अलग रूपों में दिए जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर हम अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA में नजर डालें तो साल 2019 में न्यूयॉर्क टाइम्स के एक आर्टिकल में CIA के खौफनाक टेक्निक को बताया गया था। CIA अपने इस टॉर्चर टेक्निक को इनहेंस्ड इंट्रोगेशन टेक्निक कहते हैं। इस आर्टिकल में बताया गया कि इन टॉर्चर टेक्निक का इस्तेमाल CIA अपने खुफिया जगह जैसे कि ग्वांतानामो और थाईलैंड के जेल में कैद करे अपराधियों पर करता है। जैसे कि एक व्यक्ति को एक इस तरह के डब्बे में डालना जिससे वह सो ना पाए और दर्द से चिल्लाए, और कुछ खास अपराधियों को CIA द्वारा एक स्पेशल टॉर्चर भी दिया जाता है। यूरोपियन डेमोक्रेट लॉयर नाम के एक संगठन ने बताया कि ग्वांतानामो में CIA के अधिकारी बेहद अलग तरह का टॉर्चर देते हैं। इस खास टॉर्चर में CIA के अधिकारी कैदी के आंखों और कानों को कुछ इस प्रकार ढक देते हैं कि उन्हें कुछ भी दिखाई या सुनाई ना दे, और साथ ही कैदी के हाथों में बेहद मोटे दस्ताने पहनाए जाते हैं ताकि वह अपने उंगलियों से अपने आंखों और कानों को महसूस ना कर पाए। हालांकि ये व्हाइट टॉर्चर की जगह डार्क टॉर्चर होता है, पर इसका परिणाम भी व्हाइट टॉर्चर जैसा ही होता है। इस टॉर्चर में भी इंसान का मानसिक संतुलन भी उसी तरह बिगड़ता है जैसे कि व्हाइट टॉर्चर के दौरान होता है। जिन लोगों पर ये टॉर्चर किया जाता ज्यादातर वह लोग अपना जुर्म कबूल कर लेते। कुछ इस प्रकार की टॉर्चर टेक्निक इराक की अबू ग्रेब जेल में भी देखने को मिली थी, जब इस जेल के अंदर के फोटो इंटरनेट पर वायरल हो गए थे। इन फोटो का दुनिया के सामने आने पर पता चला कि इराक में घुसी अमेरिकन आर्मी के जवान इराकी लोगों को कैद करके उनके मुंह, आंख और नाक को मास्क और पट्टियों से बुरी तरह बांध देते थे, और इस टॉर्चर का रिजल्ट भी व्हाइट टॉर्चर जैसा ही था। और इस टॉर्चर से बचने के लिए लोग पूछताछ करने वाले अधिकारियों की हर बात मानने को तैयार हो जाते थे। अगर बात ब्रिटिशर्स की जाए यानी अंग्रेजों की, तो वे इस टॉर्चर टेक्निक का इस्तेमाल दुनिया के कई देशों से वर्षों पहले कर चुके हैं। 70 के दशक में ब्रिटेन के अंदर लोगों को आयरिश रिपब्लिकन आर्मी से मिले होने के शक में लोगों को गिरफ्तार किया जाता था, और इन लोगों को बिना कोई मुकदमा चलाए ही एक खास तरह के जेल में डाल दिया जाता था, जहाँ इनके साथ भी इस प्रकार का टॉर्चर किया जाता था। अंग्रेज अपने इस टॉर्चर टेक्निक को 5 टेक्निक कहते थे, क्योंकि इस टॉर्चर के दौरान कैदियों के साथ 5 अलग अलग चीजें की जाती थी, जैसे कि मुंह और आंख बंद कर दिए जाते थे, और उनको हर वक्त खड़ा रहने के लिए मजबूर किया जाता था। यहाँ तक कि उन्हें सोने भी नहीं दिया जाता था और उन्हें भूखा रखा जाता था। और इस तरह का टॉर्चर करने का भी नतीजा वही निकलता था जो व्हाइट टॉर्चर में निकलता है। लेकिन इस टॉर्चर से कैदी सिर्फ मेंटली टूटते ही नहीं थे, बहुत से लोगों की मौत भी हो जाती थी। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या कोई खुफिया जानकारी निकलवाने के लिए या किसी से अपना जुर्म कबूल करवाने के लिए इस प्रकार की सजा देना सही है या गलत? बताइए नीचे कमेंट कर। अगर आपको इससे भी खतरनाक सजा के बारे में जानना है तो आप हमारी ब्रेजन बुल वाली वीडियो देख सकते हो। ये एक ऐसा बुल था जिसमें राजा के मनोरंजन के लिए इसमें लोगों को भूनकर मारा जाता था। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।